देखो दोस्तों, अगर तुमने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी है तो तुम जानते हो कि मैंने उसमें क्या क्या कहा था या फिर क्या क्या कहा था, जो कि अब सच हो चुका है। चाहे वो आओकी का पुडिंग को किडनैप करना हो, रॉबिन का न्यू लुक, लॉ वर्सेस ब्लैकबियर्ड की फाइट वो भी ऑन स्क्रीन होना, वेल इन सब के बारे में बात की जाएगी। पर उससे पहले मैं हूं ऋतिक और आप सबका स्वागत करता हूं एनियो भाई के इस यूट्यूब चैनल में। अभी नई आर्क को शुरू हुए 10 चैप्टर्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे कि एक और जबरदस्त फाइट शुरू हो गई, जिसकी हम में से किसी को उम्मीद तक नहीं थी। इसलिए तो ओडा को अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। खैर, इस चैप्टर में हमेशा की तरह एक कवर स्टोरी और मेन स्टोरी में 3 सिनेरियो दिखे हैं, जिनकी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और क्या निकलता है वो जानेंगे। इस आर्क के आए अभी तक के सभी चैप्टर्स में से इस चैप्टर की स्टार्टिंग सबसे बेस्ट होती है लॉ वर्सेस ब्लैकबियर्ड की फाइट के साथ, जिसमें लॉ का क्रू एक योंको के क्रू से फुल काउंटर कर रहा है। और मेरे हिसाब से एक जवाब है उन सभी को जो ये सोचते हैं कि लॉ के क्रू में सिर्फ एक वही काम का बंदा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तो और हमें ये भी देखने को मिला कि लॉ के क्रू में ह्यूमंस के अलावा सिर्फ मिंग ही नहीं बल्कि फिशमैन भी है। और फाइट में तुम खुद देखो ना यार, कोई भी मेंबर खाली नहीं बैठा था, हर कोई ब्लैक बियर्ड के क्रू से टो टू टो फाइट कर रहा था। चाहे वो फिशमैन का अंडर वाटर अटैक हो या बेपो का एनिमी के बारे में बताना और एक्स स्लेव जीन बार्ड का शील्ड कवर, इन सभी की हेल्प से लॉ जो ब्लैक बियर्ड के क्रू की मारता है ना भाई, वो देखने लायक था। लॉ ने अपने ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं आने दिया, पर उसने योंको का खून बहा दिया, उसे हाफने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगर फाइट वन साइडेड हो जाएगी तो उसे देखने में उतना मजा थोड़ी ना आएगा यार। और इसी के चलते इस फाइट के लास्ट पैनल में ब्लैकबियर्ड वही अटैक करता हुआ दिखता है जिससे उसने एस को हराया था। तो ऐसा हो सकता है कि अब नेक्स्ट चैप्टर में हमें ब्लैकबियर्ड डोमिनेट करता हुआ दिखे। क्यों? लेकिन इससे एक बात तो पक्की है, अगर ऐसा हुआ तो लैंड पर लॉ को ब्लैकबियर्ड काउंटर करेगा और अंडर वाटर लॉ के क्रू से कुजान आओकी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, हमें कवर स्टोरी में कंफर्म हो गया था कि वॉन ऑगर और कुजान आओकी पुडिंग को किडनैप करके ब्लैकबियर्ड की शिप पर ले आए हैं। फिर आगे चैप्टर के पैनल में हमें खुद ब खुद पुडिंग भी देखने को मिल जाती है। साथ ही वॉन ऑगर इस टाइम फाइट में इन्वॉल्व है, तो इससे काफी चांसेस बढ़ जाते हैं कि कुजान आओकी अब तक शिप में बैठा हुआ था और वो अब नेक्स्ट चैप्टर में इस फाइट को ज्वाइन करेगा। और फिर फाइट वाले सीन के लास्ट में अकाइनू चढ़ा हुआ बोल रहा होता है कि हम फिर से कुछ नहीं कर पाए, जिससे सीन कट होके चेंज होता है बॉनी एंड अदर्स पर, जहां बॉनी सबको वापस से नॉर्मल कर रही होती है और जिम्बे बॉनी को सब बताने लगता है जो वो उसके फादर के बारे में जानता है। जिम्बे की कही हर एक बात पर बॉनी हामी भरते हुए एक बीम सेबर से ऐसी रैंडम अटैक करने लगती है, जो कि काफी क्लियर रेफरेंस है स्टार वॉर्स सीरीज का। जिसके बाद बॉनी सबको वापस से नॉर्मल बनाते हुए कहती है कि उसके फादर मतलब के कुमा भी किसी स्पेशल रेस का एक हिस्सा है। अब देखो, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली कि कुमा की रेस बिल्कुल ही अलग है, मतलब हमें एक नई रेस इंट्रोड्यूस की जा रही है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो किसी पहले ही बताई हुई स्पेशल रेस का एक हिस्सा हो सकता है। एंड नाउ मुझे वो देखने को मिल गया जिसकी उम्मीद सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि वन पीस के हर एक फैन ने की होगी। फाइनली हमें देखने को मिल गई नामी एंड रॉबिन इन सम एक्सप्लिसिट आउटफिट। यार ओडा अपने रीडर्स को खुश रखने में माहिर तो है। देखो, बाकी ऐसा नहीं है कि मेरी आंखें सिर्फ लेडीज पर ही थी। I mean, बाकी सब भी न्यू आउटफिट्स में कैडे लग रहे हैं, खासकर गॉड सोप, भाई वो तो कूल लग रहा था। और सांजी को तो ऐसा बना दिया जैसे वो समर वेकेशन पे आया हो। और भाई फ्रांकी को कैसे भूल सकते हैं यार, फ्रांकी के न्यू लुक के तो क्या ही कहने, जिसमें वो खुद खुश भी बहुत ज्यादा लग रहा था। चैप्टर की समाप्ति होती है एक ट्विस्ट से, और वो है ड्रैगन और वेगापंक का कनेक्शन। अब वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा, बट उससे भी बड़ी बात तो मुझे ये लगी, जो कि काफी रियलिस्टिक सी भी थी, जब लास्ट के 3 पैनल्स में वेगापंक ड्रैगन से बोल रहा होता है, जीनियस होने की प्रॉब्लम ही यही है, तुम्हें खुद का फ्यूचर दिखने लगता है और मुझे मेरा अंत आता दिख रहा है। जिस पर ड्रैगन बोलता है, मेरे से मजाक मत करो। पर पंक वन रिप्लाई में कहता है कि मैं चाहता हूं अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो तो तुम्हें पता रहे ड्रैगन। अगर हम कड़ियों को जोड़े और तुम देखो तो ड्रैगन, कुमा और वेगापंक तीनों कनेक्टेड है। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ड्रैगन के ही कहने पर कुमा वेगापंक से अपनी बॉडी में मॉडिफिकेशन और क्लोनिंग करवाने पर राजी हो गया हो, जिसका इस्तेमाल ड्रैगन आगे चलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट करने में करे?
तुम्हारे इस पर क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ होता है ये चैप्टर एंड और अगले हफ्ते है ब्रेक, जिसका मतलब है कि न्यू चैप्टर के लिए हमें 2 गुना टाइम ज्यादा वेट करना पड़ेगा, जो कि करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। इतने आप लोग एक काम करो, हमारी बाकी वीडियोस जाके देख लो, और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तुम्हें मेरी सुरीली आवाज जल्दी सुनने को मिलेगी, तब तक के लिए सायोनारा।